नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी है पिशाचिनी का बदला की और यह कहानी मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुरानी कहानी सुनने में आई थी। गांव में कहते थे कि एक पिशाचिनी रात के समय अपने बदले के लिए भटकती है। यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के कुछ लड़कों ने एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी हवेली की ओर जाने का सोचा, जहां कहा जाता था कि पिशाचिनी का साया दिखाई देता है। मैं भी उन लड़कों के साथ था। हम सभी बहुत उत्सुक थे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमें एक खौफनाक सच का सामना करना पड़ेगा कि हम सब रात के लगभग 10 बजे जंगल में पहुंचे। अंधेरे में जंगल की चुप्पी बहुत डरावनी लग रही थी। हमारी टॉर्च की रोशनी में हम आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी, जिसमें कई सालों से कोई नहीं गया था। हमें वह हवेली देखकर अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। हम हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खुल गया। जैसे ही हम अंदर गए, हमें अंधेरा और ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ अजीब लग रही थीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यहां क्या हुआ होगा? मेरे दोस्त ने पूछा। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें और अंदर खींच रही थी। हवेली के अंदर हमें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक पिशाचिनी थी, जिसका बदला लेने का कोई मकसद था। यह तो सिर्फ एक कहानी है, मेरे दूसरे दोस्त ने कहा। लेकिन तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। हमें अचानक एक साया दिखाई दिया। यह साया बहुत डरावना था, और जैसे ही वह हमारी ओर आया, हम सब चिल्लाने लगे। यह क्या है? मैंने पूछा। हमें यहां से भागना चाहिए, मेरे दोस्तों ने कहा। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह साया अब स्पष्ट हो गया। यह एक खूबसूरत महिला का रूप धारण किए हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी नाराजगी थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। हम बस देखने आए थे, मैंने कहा। तुमने मेरे साथ जो किया, उसका बदला तो मुझे लेना है, उसने कहा। उसकी आवाज सुनकर हमारी रूहें कांप गईं। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से अंधेरा बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम दौड़े, वह साया हमारे पीछे था। यह एक सपना है, मैंने खुद से कहा। लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। हमने एक कमरा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पिशाचिनी हमें नहीं छोड़ने वाली थी। कमरे में हमने एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर उसी पिशाचिनी की थी जो अपने प्रेमी के साथ खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, उसने मुझे धोखा दिया और अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यह तो वही कहानी है जो हम सुनते आए हैं, मैंने कहा। हमें यहां से निकलना होगा, मेरे दोस्त ने कहा। हमने फिर से दरवाजा खोला और हमें लगा कि पिशाचिनी कहीं नहीं है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें उसकी हंसी सुनाई दी। तुम लोग मेरे बदले से नहीं बच सकते, उसने कहा। हम सब डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने लगे। हमें समझ में आया कि यह सब सच था और हम उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। जब हम गांव लौटे तो हमने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के लोग कहते थे कि वह पिशाचिनी आज भी भटकती है और जो भी उसे देखता है, उसे उसकी सजा भोगनी पड़ती है। अब जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं चाहता हूं कि कोई भी उस हवेली में न जाए और न ही उस पिशाचिनी का सामना करे। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी पिशाचिनी का बदला की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कभी भी अनजानी जगहों पर जाने से पहले 2 बार सोचें।